तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं इसमें कि मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल। ठीक है, सब लोगों को बताया होगा कि मोल इजकल टू होता है 1 मोल इजकल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 जो नंबर है ये होता है मोल। हाँ, ये बिल्कुल बात तो एकदम सही है कि यही होता है मोल, लेकिन क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मोल के बारे में जब बात करते हैं तब एवोगैड्रो आए, उन्होंने देखा कि मोल जो है, उन्होंने एसटीपी टेम्परेचर कंडीशन लिया। ठीक है, एसटीपी पर उन्होंने देखा कि कोई भी एक कंटेनर ले लो, सेम कंटेनर रहेंगे और उनको एसटीपी पर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, तो उस पर अगर हम देखेंगे, इनको बंद कर देंगे तो इनके अंदर जो है जितने भी गैस के पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, वो उनका नंबर कैसा होगा, सेम होगा। कैसा होगा, सेम होगा। और वो कितना, वो उन्होंने ये बताया, और तो उन्होंने ये नंबर को जो है फाइंड करके बताया। उसके बाद में अब आती है बारी किसकी, कि जो हमारा फार्मूला है, मोल इजकल टू होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास, ये वेट अपॉन और मोलिकुलर मास, ये वेट क्यों लिया गया, मतलब कि जब हम बात करते हैं C12 को वहाँ पे बेस बना के उसका काम किया गया, मतलब कि उसको देखा गया कि C12 ही क्यों लिया गया। कहते हैं जैसे हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का इस तरीके से, आपका ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, तो इस तरीके से मतलब कि क्यों इनको इस मतलब लिया गया और ये मास क्या होता है। तो जब हमको ये नंबर मिल गया, नंबर मिलने के बाद में जब साइंटिस्टों को लगा कि अरे यार, अब किस तरीके से इनके मास को किस तरीके से नापा जाए, क्योंकि नंबर, ये तो एक नंबर है, इसमें मास का कोई मैटर नहीं है। अब ये मास को कैसे नापा जाए, क्योंकि पार्टिकल्स तो बहुत हल्के होते हैं, हमको ये तो नहीं बोल पाएंगे कि 1 किलो गैस दे दो भाई साहब, तो वो तो बहुत, उनका मास बहुत कम होता है। तो उसको नापने के लिए फिर क्या किया गया, जो पहले ऑक्सीजन को बेस माना गया, लेकिन ऑक्सीजन के जो है आइसोटोप 16, 17, 18 थे और वो कम जगह पे मिलता था। फिर उसके बाद में उसको कैंसिल करके कार्बन को लिया गया। ठीक है, अब कार्बन को लिया गया, कार्बन C12 को बेस बनाया गया। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें से C12 जो कार्बन का मास, जो इसके अंदर कितने, 6 + 6, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब कि अपने पास में 12 न्यूक्लियन है। क्या है, 12 न्यूक्लियन है। 12 न्यूक्लियन है, तो उन्होंने, साइंटिस्टों ने मान लिया कि इसका मास जो है 12 है। उन्होंने मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब मान लिया कि इसका मास जो है 12 है, तो उन्होंने एक यूनिट बनाई, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बनाई, और उस एटॉमिक मास यूनिट में जो है उन्होंने बोला इसको जो है एक, ये कार्बन 12 जो है अपॉन 12 कर दिया। ठीक है, मास ऑफ दी इसका इसका यानी कि मास ऑफ दी कार्बन, मास ऑफ कार्बन इनटू, या फिर आप डायरेक्ट कर दो 12/12 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा एक एटॉमिक मास यूनिट निकल के आया 1। तो अब ये 1 जो आया है, इसी के रेफरेंस में हम नापते हैं कि जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन में कितने न्यूक्लियन है, 1 है, तो भाई साहब इसका 1 है तो इसको हम 1 मान लेंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि नाइट्रोजन में कितने न्यूक्लियन है, 7 है, और नंबर जो है 7 है, न्यूक्लियन कितने हैं, 14 है, कितने हैं 14, तो इसके रेफरेंस में कितने ज्यादा हैं, 14 ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 14 ज्यादा है। तो इस तरीके से जब जो है सरल हो गया हमारा, काम आसान हो गया, और हमको जो है डिजिट फॉर्म में आराम से पूरा वो मिलने लगा, मतलब कि एक संपूर्ण नंबर जो है हमको मिलने लगा मास के फॉर्म में। तो हमने जो है इसको स्टैंडर्ड करार दे दिया। बाद में ये सब काम IUPAC ने किए थे। तो इस तरीके से ये मास का जो है वो निकल के आया, यही है मोल। अब मोल जो है, मोल क्या है, मोल यही है कि जो नंबर होता है किसी भी गैस, पार्टिकल, मॉलिक्यूल या फिर आइटम, जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, उसी तरीके से 12 संतरे भी हो सकते हैं,
तो इसी तरीके से एक मोल में इतने नंबर होते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। और गैस हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो सकता है। एक मोल बराबर इतना तो इतना, ठीक है। तो ये आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ये ऊपर वाली कहानी से नीचे वाली कहानी का कोई नाता रिश्ता नहीं है। ये पहले आई थी, ये बाद में आया, ठीक है। ये पहले आई थी, ये बाद में आया है। ये वगैरह ने बताया था, ये बाद में IUPAC ने अपने ताम झाम किए हैं, उसके अंदर से निकला है, ठीक है। तो आपको एकदम मोल का जो है वो समझ में आ गया होगा कि मोल वोल कहाँ से आया और ये C12 कोई क्यों लिया है। यहाँ पे कुछ चीजें उन्होंने मानी थी, क्या करी थी, मानी थी। उसी के हिसाब से रेफरेंस में हमने जो है इसको, फिर हम मास को निकालते चले गए, ठीक है। तो वो मास नहीं है, एक तरीके से वो रिलेटिव मास है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है मोल का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, रोकते हैं। और आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। फिर मिलते हैं अगले किसी सीरीज में इसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी कर दो भाई, कर दो।